जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम बात करें भाई 7 दिसंबर 2022 की शिफ्ट सेकंड का हम सोल्यूशन करेंगे भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन क्या दिया वो देखो भाई। एक दुकानदार एक वस्तु को 13 से 1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 1274 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 11% का लाभ होता है। तो वस्तु का हमें बताना क्रय मूल्य क्या होगा। अगर लाभ और हानि होना भाई तो देखो भाई, अगर मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य कितना भाई 100 रुपये मान लिया, वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमने कितना मान लिया भाई 100 रुपये मान लिया। अगर यह पहले कहता कि 13.13% आने पे वस्तु बेचेगा, अगर 13.5% आने पे बेचेगा भाई तो 100 में से क्या करेंगे भाई 13.5% आने घटा देंगे, ठीक है भाई। और फिर कहता उसे 11% लाभ पे बेचेगा। अगर 11% लाभ पे बेचा, वस्तु कितने बेच दिया भाई 100 + 11 कर दें 111% बेच दिया। कितने बेच देगा 111% में। और क्वेश्चन में कहता भाई इसे कितने रुपए अधिक मिलते हैं भाई 1274 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ ना भाई तो 100 से 100 कट जाएगा, तो जोड़ हमारा कितना आएगा 13.1 आएगा और 11 आ जाएगा। तो टोटल जोड़ कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 24.5। क्वेश्चन में कहता 24.5 अधिक है, क्वेश्चन में कितना अधिक 1274 भाई। तो मैं कहूँगा जो इसका मान है ना भाई कितना 1274 है। 24.5 का मान कितना 1274 है। अगर 1 यूनिट का मान चाहिए ना भाई, 1 यूनिट का मान आएगा 1274 और डिवाइड में आ जाएगा 24.5। पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10 चला जाएगा, ठीक है भाई। अब हमें निकालना वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना मानना भाई, हमने 100 मानना, तो 100 का मान निकाल देंगे तो गुणा में कितना कर देंगे भाई 100 कर देंगे। अब यहाँ से कैलकुलेशन करो भाई, 7 से काटो में 7 × 21 आ जाएगा, 7 × 5 = 35 आ जाएगा। इसको 7 से काटे 7 × 7 आएगा, 7 × 8 = 56 आएगा, 7 × 2 = 14 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको 7 से काटे भाई, 7 से कटेगा भाई 5 पे कट जाएगा, 7 × 2 = 14 आ जाएगा, 7 × 6 = 42 आ जाएगा। फिर 5 से काटे तो 2 पे कट जाएगा, 26 × 2 = कितना आएगा 52 आएगा और साथ में 100 है भाई। तो 5200 क्या आ जाएगा भाई वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना भाई कि एक बार कहे कि हानि होती है और एक बार लाभ होता है और उन दोनों में कहता भाई कि वही से इतने % अधिक में बेचता है, तो लाभ हानि हो तो जोड़ दो भाई। अगर लाभ हानि है तो जोड़ दो, अगर सेम है लाभ लाभ है घटा दो, हानि हानि तो क्या करो भाई घटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। 12 व्यक्ति एक समूह में 58 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता भाई, कि उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता भाई, ठीक है ना। तो इसके औसत वजन में ना 3.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। याद रखना भाई, जब भी कोई व्यक्ति जाए और उसकी जगह अगर दूसरा व्यक्ति आए, अगर आने से वृद्धि होती है ना, इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वो ज्यादा किलो का आया होगा तभी तो वृद्धि होगी। अब क्वेश्चन में कहा भाई कितने किलोग्राम का व्यक्ति था, 58 किलोग्राम का व्यक्ति था। 58 किलोग्राम का गया और उसकी जगह एक और व्यक्ति आया और उसके आने से क्या हुआ भाई 12 व्यक्तियों के वजन पे कितना फर्क पड़ा भाई 3.5 किलोग्राम एवरेज बढ़ा भाई। तो यहाँ पे देखो 12 पे कितना सम बढ़ा, तो यहाँ पे देखे तो 12 गुणा में और 3.5 सम बढ़ा भाई 1 पे, तो 12 पे कितना बटे में 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 आ जाएगा और 2 छिक्के 12 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 2 से घटिया भाई 6 पे, तो 6 सत्ते 42 आ जाएगा। इसका मतलब व्यक्ति आया ना तो 42 किलोग्राम वजन बढ़ा है, इसका मतलब 42 किलोग्राम ज़्यादा का आया होगा, तो इसके अंदर 42 जोड़ देंगे तो कितने किलोग्राम आ जाएगा भाई 100 किलोग्राम आ जाएगा। तो जो व्यक्ति आया उसका वजन कितना आ जाएगा भाई 100 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। एक पार्टनरशिप फर्म है भाई, 2 पार्टनर है भाई, विजय है और प्रवीण है भाई, और वो काम करते हैं भाई, ठीक है। इट विल बी टेक 12 वीक फॉर विजय कंप्लीट द वर्क। जो विजय काम करता है वो काम को 12 हफ्तों में करता है भाई, और जो प्रवीण काम करता है ना भाई वो 8 हफ्तों में काम को कंप्लीट करता है। फिर कहता है भाई डू दे वर्क, वे कैसे वर्क करते हैं भाई, वे अल्टरनेट वर्क करते हैं भाई। वे कैसे काम करते हैं, अल्टरनेट वीक वर्क करते हैं भाई, कि एक वीक विजय काम करेगा और एक वीक कौन करेगा भाई प्रवीण काम करेगा। फिर कहता भाई क्या कहता भाई इन हाउ मैनी वीक वर्क विल बी कंप्लीटेड द वर्क ऑन अल्टरनेट वीक बेसिक भाई, ठीक है। हिंदी में देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया है। हिंदी में क्वेश्चन दिया भाई 2 साझेदार हैं भाई, विजय और प्रवीण है। अब दोनों काम करते हैं भाई, कैसे काम करते हैं भाई, एक काम को करता है भाई 12 हफ्ते में और एक करता है भाई 8 हफ्ते में, ठीक है। क्वेश्चन में कहता भाई दोनों एकांतर हफ्ते अगर काम करे भाई तो काम कितने समय समाप्त होगा। तो देखो भाई मान लिया आपका पहले विजय है भाई, विजय काम को करता है जी 12 हफ्तों में करता भाई। उसके बाद कौन काम करता, प्रवीण काम करता, प्रवीण कितने हफ्तों में करता भाई 8 हफ्तों में। तो आप क्या करो टोटल वर्क मान लो, क्या करो भाई आप इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 12 से भाग दे 2 आ जाएगा, 8 से भाग दिया 3 आ जाएगा।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो प्रवीण है ना भाई, जो विजय है आपका, वो एक दिन में कितने काम करता है, एक हफ्ते में 2 काम करेगा, और ये कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। अब अल्टरनेट काम कैसे करते हैं भाई, वो पहले सप्ताह काम प्रवीण शुरू करता भाई, कि पहले सप्ताह है ना भाई, पहला सप्ताह ये है भाई, सेकंड ये है, तीसरा ये, फोर्थ ये। पहले सप्ताह की बात करें, प्रवीण काम करेगा तो प्रवीण 3 काम कर देगा। दूसरे सप्ताह विजय का नंबर आएगा, ये 2 काम करेगा, ठीक है भाई। फिर तीसरे दिन किसकी बारी आएगी, प्रवीण की, 3 काम करेगा, और ये कितने करेगा भाई, 2 काम करेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखे ना भाई, हर 2 वीक में कितना काम हुआ भाई, हर 2 वीक में कितना काम हुआ भाई, 5 काम हुआ। हर 2 वीक में कितना काम हुआ, 5 काम। अब हर 2 वीक में 5 काम हुआ, काम करने भाई 24, तो इसको किससे गुणा करूं भाई, मैं इसको 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, इसको भी 4 से गुणा किया कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। तो 8 हफ्ते में 20 काम हुए, और काम कितने करने भाई, काम 24 करने हैं। अब जो काम शुरू करेगा उसी की बारी आएगी भाई। अब काम किसने शुरू किया भाई, काम किया प्रवीण ने शुरू, तो प्रवीण की बारी आएगी भाई। तो प्रवीण एक दिन में कितने काम कर सकता है भाई, 3 काम कर सकता है। प्रवीण ने 3 काम किए, काम हो जाएंगे 23, और 1 हफ्ता और लिया भाई, तो 9 हफ्ते में कितना काम कर दिया भाई, 23 काम कर दिया। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, अभी काम पूरा नहीं था। अब की बार विजय की बारी आएगी, और विजय की एफिशिएंसी एक दिन में 2 काम करने की है, लेकिन काम करना एक, अगर 1 काम करेगा तो काम कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। लेकिन समय कितना लिया भाई, अगर एक दिन में 2 काम कर सकता हो, काम किया 1, तो समय कितना लिया भाई, समय लिया जी 1/2, तो कितना आ जाएगा भाई, 9 से 1/2 आ जाएगा, या 9.5 आ जाएगा भाई। तो कितने हफ्ते का समय लिया भाई, 9.5 हफ्ते का समय लिया। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, यदि 14:30 से समानुपात 7:x है भाई, तो x का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना भाई मैथ में, तो या तो आप ये देखो इनका जो रेशो होगा वही रेशो इसका होगा। क्वेश्चन में दिया भाई 14:30 है, वो समानुपात है भाई किसके भाई, 7:x है, कि इनका जो रेशो होगा वही रेशो इसका होगा। इनका रेशो देखे 2 सत्ते 14 आ जाएगा, 2 से घटा भाई 15 पे, इनका रेशो 7:15 है ना, तो इनका रेशो 7 तो हमारे पास है जी, तो x का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। या कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे भाई, पहली और फोर्थ संख्या की गुणा है ना, वो किसके बराबर होगी भाई, दूसरी और तीसरी संख्या की गुणा के बराबर होगी। पहली संख्या और जो फोर्थ संख्या की गुणा है वो बराबर होगी सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की गुणा के बराबर होगी। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, 7 से घटिया भाई 2 पे कट जाएगा, और 2 से घटिया भाई 15 पे, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, x का मान 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। क्लियर भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने हमें जो 9, 24, 36 से पूर्ण विभाज्य हो। और ऐसी छोटी छोटी संख्या क्या होती है भाई, जो 9, 24, 36 से विभाजित हो, तो उन संख्याओं का एलसीएम होता है। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है भाई, एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है भाई, कि जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, चेक करे भाई, 36 है भाई, क्या 24 से भाग जाता, 36 नहीं होगा भाई। 9 है भाई, क्या 9 24 से भाग जाता, नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा आ जाएगा भाई, 72 आ जाएगा। या हम कह सकते हैं इनका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम हमारा 72 आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी, और छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम होता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 72 आ जाएगा। ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, ए डिस्काउंट हो 20% भाई। एक वस्तु है भाई, उसको परचेज करने पर 20% डिस्काउंट दी जाती है टू बुक बाय ए बुक सेलर भाई। एक बुक सेलर के द्वारा अगर कम से कम 2 बुक परचेज के ना भाई, तो उसे 20% डिस्काउंट मिलती है। फिर कहता भाई एंड डिस्काउंट ऑफ 25% ऑफर्ड इन ए कस्टमर बाय मोर देन 2 बुक। अगर 2 से ज़्यादा बुक खरीदेगा तो उसे 25% डिस्काउंट मिलती है। ए है ना भाई, 10% डिस्काउंट इज बीन ऑफर टू ऑल द कस्टमर ऑन परचेज ऑन 1 बुक भाई। अगर कोई भी कस्टमर अगर 1 बुक खरीदता है ना भाई, तो उसे 10% डिस्काउंट मिलेगी। फिर कहता भाई और एडिशनल 5% डिस्काउंट विल बी गिवन टू स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट बुक खरीदेगा ना, तो उसे 10% डिस्काउंट तो मिलेगी, साथ में 5% डिस्काउंट और मिलेगी। क्वेश्चन में कहता भाई एक सोहन है भाई, M.Com का स्टूडेंट है सोहन भाई, उसने एक बुक खरीदी भाई, 513 रुपये में बुक खरीदी है। तो हमें बताना है व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ दिस बुक भाई। इस बुक का हमें क्या बताना है, MRP क्या होगा भाई। तो हिंदी में देख लो भाई क्वेश्चन क्या दिया है। हिंदी में दिया भाई एक विक्रेता भाई ग्राहक को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% डिस्काउंट मिलती है, और 2 से अधिक खरीदेगा ना भाई तो 25% डिस्काउंट मिलती है। फिर कहता है एक पुस्तक खरीदने वाला ना भाई, खरीदने पर सभी ग्राहक को 10% डिस्काउंट मिले। अगर कोई भी बुक खरीदे ना, उसे 10% डिस्काउंट मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट खरीदेगा उसे 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगी।
और फिर ना एक छात्र था भाई, उसने 513 रुपये में बुक खरीदी है, तो उस बुक का अंकित मूल्य बताना क्या होगा, एमआरपी क्या होगा। तो अगर हमें एमआरपी निकाला, मान लिया मैंने वस्तु का एमआरपी कितना भाई x रुपए है, एमआरपी वस्तु का x मान लिया। अब उसने एक बुक खरीदी भाई, क्या क्या क्वेश्चन में कहता भाई, उसने क्या किया भाई, पढ़ाई करने वाले छात्र 100 ने 513 की एक पुस्तक खरीदी, उसने एक ही पुस्तक खरीदी। अब एक ही पुस्तक खरीदता भाई वो, ठीक है, तो सभी को कौन सी परसेंट डिस्काउंट मिली, 10% तो मिलेगी भाई। 10% डिस्काउंट मिली तो कितने में खरीदी भाई, 90/100 आ जाएगा, 90% में खरीद ली। फिर अगर छात्र है, छात्र को एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलती है, तो 5% डिस्काउंट और मिलेगी, तो कितने में खरीदी भाई, एक्स्ट्रा 5 और मिली तो 95% में खरीदी जी। और क्वेश्चन में कहता भाई 500 कितने में खरीदी भाई, 513 में खरीदी। तो यहां से कैलकुलेशन करो भाई, कट रहा है उसको काटो भाई, यहां से कितना किस पे कटेगा भाई, देखो यहां से काटो भाई, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद 19 से काटो, 19 पंजे 95 आएगा, 19 दूनी 38 आ जाएगा, और 19 133 आ जाएगा। फिर यहाँ से काटो, 5 से कटेगा भाई 2 पे कट जाएगा, 9 से कटेगा भाई 3 पे, यहाँ पे 200 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 200 गुणा 3 आ जाएगा, तो x का मान 600 आ जाएगा। तो वस्तु का एमआरपी कितना आ जाएगा भाई, 600 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन क्या दिया वो देखो। एक आदमी है ना भाई 48 किलोमीटर दूर एक स्थान तक नाव चलाकर जाता है, तो 14 घंटे में वापिस आता है, और वह पाता है यदि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, जबकि उसी समय धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा की चाल बतानी क्या होगी, ठीक है ना भाई, धारा की चाल बतानी क्या होगी। अब देखो कैसे कैसे जाता भाई, वो जाता दिशा में जाता भाई, एक तो दिशा में जाता भाई, और एक विपरीत में जाता भाई, और दोनों तरफ दूरी कितनी भाई, दूरी तो 48 किलोमीटर जाता है। दूरी कितनी जाता भाई, दिशा में भी 48 किलोमीटर जाता है, और दूरी विपरीत में भी कितना जाता भाई, 48 किलोमीटर। फिर कहता भाई उसे आने जाने में ना 14 घंटे का समय लगा। अगर मान लेते भाई नाव की चाल है ना भाई, नाव की चाल मान ली मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा है ना भाई स्ट्रीम की चाल कितनी मान ली, y किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दिशा में जाएगा ना तो दिशा में पता भाई चाल दोनों की जुड़ती जी, और विपरीत में जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, दोनों की चाल घटती है। क्वेश्चन में कहा भाई दूरी बटे चाल समय आ जाएगा, जब दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितने घंटे का समय लेता भाई, 14 घंटे का समय लेता है। पहला तरीका तो ये भाई, इसी क्वेश्चन को सोल्व करो भाई और हम निकाल लेंगे भाई चाल। दूसरा तरीका क्या भाई, आगे क्वेश्चन नहीं कहता भाई धारा के साथ है ना भाई 4 किलोमीटर की दूरी, और उसी समय अब दिशा में जाता है 4 किलोमीटर, और विपरीत में अगर दिशा में 4 किलोमीटर जाएगा और विपरीत में कहता भाई धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, धारा के विपरीत कितना जाता भाई, 3 किलोमीटर जाता है, और उसी समय भाई अगर टाइम बराबर हो ना भाई, स्पीड किसके बराबर होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्वेश्चन में कहता अगर समय बराबर है, अगर टाइम बराबर हो ना भाई, अगर टाइम बराबर है तो जो स्पीड का रेशो है ना वही उसके डिस्टेंस का हो जाएगा। क्या बात है बताइए भाई, अगर टाइम बराबर है तो स्पीड का रेशो डिस्टेंस का रेशो बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा भाई उसी समय, इसका मतलब टाइम बराबर है, अगर टाइम बराबर, अगर ये इनके डिस्टेंस का रेशो है ना भाई तो यही इसकी स्पीड का रेशो हो जाएगा। अगर ये इसकी स्पीड का रेशो है, अगर हमें टाइम का रेशो चाहिए तो इसका उल्टा कर देंगे भाई, इंटरचेंज करेंगे, 3 और 4 हो जाएगा जी। टाइम का रेशो 3 और 4 हो जाएगा। टाइम कितना लगा भाई, रेशो के हिसाब से 7 घंटे का समय लगा, लेकिन क्वेश्चन में कहता टाइम तो जी 14 घंटे लगा। इसका मतलब जी 7 यूनिट का मान 14 है तो 1 यूनिट का मान 2 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 2 आएगा, इसको 2 से गुणा करा दो भाई, इसको भी 2 से गुणा करा दो, तो यहाँ पे जी 6 घंटे लगे, और यहाँ पे कितने घंटे लगे भाई, 8 घंटे। अगर दिशा में 6 घंटे लगे, विपरीत में 8 घंटे लगे, तो हम चाल भी बता सकते कैसे भाई। अब चाल हमारी ये है भाई, अब दिशा में समय लगा जी 6 घंटे का। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ भाई, यहाँ पे अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँ भाई, कौन सी, अगर दूरी हमारी 48 किलोमीटर और समय कितना भाई 6 घंटे का समय लिया, तो चाल निकाल लेंगे। तो दूरी बटे क्या हो जाएगा भाई, दूरी बटे समय चाल आ जाएगी, और दूरी बटे यहाँ पे समय कितना 8 घंटे का भाई, यहाँ पे भी चाल आ जाएगी। अगर यहाँ से 6 से काटू ना भाई, 6 × 48 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे काटे तो 8 × 6 = 48 आ जाएगी, 8 × 6 = 48, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे दिशा में चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत में चाल कितनी आएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपके पास दिशा में चाल और विपरीत में चाल हो, अगर हमें धारा की चाल निकालनी, किसकी चाल निकालनी भाई, अगर हमें धारा की चाल निकालनी हो, धारा की अगर स्पीड निकालनी है ना, तो क्या करेंगे भाई, दोनों की चाल को घटा के 2 से भाग दे दो भाई।
अब दिशा में चाल है भाई 8 किलोमीटर और विपरीत में कितनी भाई 6 किलोमीटर है, तो दोनों की चाल घटा को 2 से भाग भाई, 8 में से आ जाएगा 2 बचेगा और 2/2 कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। तो जो नाव है ना भाई उसकी चाल कितनी, सॉरी धारा की चाल आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी, धारा की चाल कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में नहीं है भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई आपका टाइपिंग मिस्टेक है भाई कहीं पे, ठीक है ना भाई। तो कितनी चाल आ जाएगी भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चले भाई, क्योंकि इसमें धारा की चाल पूछी थी। अगर हमारे पास नाव की चाल आ जाए और किसकी चाल आ जाए, धारा की चाल आ जाए, ठीक है ना भाई, दिशा में चाल और विपरीत में चाल आ जाए। अगर हमें नाव की चाल निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है ना भाई, अगर नाव की चाल निकालनी है ना तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो भाई, और धारा की चाल निकालनी है ना भाई तो दोनों को घटा के क्या करो भाई 2 से भाग दे दो। ये जो हमारे पास चाल आई है वो आई है, दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। एक गांव में 20% निवासी है, वो मलेरिया के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। 30% निवासी ने गांव छोड़ दिया, तब गांव की जनसंख्या है ना भाई 12,000 होगी। तो प्रारंभ में निवासियों की संख्या कितनी थी ये बताना भाई। अब देखो मान लिया भाई शुरू में गांव में कितने व्यक्ति थे भाई, x जनसंख्या थी। अगर 20% निवासी उनकी मलेरिया से मृत्यु होगी तो कितने परसेंट बचे भाई 80% बचे। कितने बचे भाई 80% बचे, ठीक है भाई। फिर कहता भाई 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया, 30 ने गांव छोड़ा, कितने बचे भाई शेष बचे 70% भाई। और क्वेश्चन में कहता कितने शेष बचे भाई, ये बचे 12,000। कितने बचे भाई 12,000, ठीक है भाई। तो यहाँ पे उत्तर आपका पूरा पूरा तो आएगा नहीं भाई, तो अप्रोक्सीमेट देखो कहाँ तक आएगा। अब काटो भाई, यहाँ से काटे तो भाई 2 0 से 2 0 काट दे भाई, 2 0 2 0 कट जाएंगे। 8 से काटू भाई मैं, 8 से कटे भाई 8 एकम 8 आ जाएगा भाई, और 8 पंजे 40 आ जाएगा, और यहाँ पे 1500 आ जाएगा, और 100 दूसरी साइड चला जाएगा तो x का मान कितना आएगा, ये आ जाएगा भाई 1500, और 2 0 लग जाएंगी, भाग में कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा। तो 7 से काटो भाई, 7 दूनी 14 आएगा, 1 बचेगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौके 28 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ ये ऑप्शन देखो भाई कौन सा यहाँ तक भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना भाई 21,428 लगभग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है भाई, एक राशि बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देता है, 3 वर्षों में 1.25 गुना हो जाती है। 3 वर्षों में राशि कितनी हो जाती है 1.25 गुना हो जाती है। इस बात का मतलब क्या भाई, मान लिया भाई अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है भाई, प्रिंसिपल कितना भाई 100 रुपये है, और वो 3 साल में भाई राशि 3 साल में 1.5 गुना हो जाती है भाई। 1.5 गुना मतलब खुद का 1.5 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1.525 गुना हो जाती है। तो राशि हो जाती है भाई कितनी हो जाएगी भाई 125 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई 125 हो जाएगी, और कितने साल में भाई 3 साल में। तो यहाँ पे 3 साल में कितना ब्याज मिला भाई, ब्याज मिला जी 25 रुपये ब्याज मिला 3 साल में। तो 1 साल में कितना मिला भाई 25/3 मिला। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी भाई, अगर परसेंट में निकाले तो बटे में 100 कर दो भाई, यहाँ से काटू 25 के 100 आ जाएगा भाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी भाई 1 साल की 1/12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1 साल की 1/12 आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो, यदि 7 वर्षों के बाद वह राशि कितनी हो जाती है भाई, इतनी हो जाती है 7,60,000। तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को कितनी राशि जमा करानी होगी ये बताना भाई। अब यहाँ से देखो, अगर राशि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 1 साल की 1/12 है, अब 7 साल में कितनी हो जाएगी 7 गुना हो जाएगी। तो इसको अगर मैं 7 से गुणा कर दूं ना भाई तो ये हो जाएगा 7/12। 7/12 का मतलब ये भाई अगर प्रिंसिपल 12 रुपये है ना भाई, 7 रुपये ब्याज मिल जाएगा, तो जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहता अमाउंट कितना होगा भाई 7,60,000 हो जाएगा। तो 19 यूनिट का मान कितना दिया भाई 7,60,000 दिया है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान चाहिए तो कितना आएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई, ये 40,000 आ जाएगा जी। 1 यूनिट का मान अगर 40,000 आया, हमें निकालेंगे वह राशि कितनी होगी, और राशि कितनी है भाई, राशि तो 12 यूनिट है जी। अगर 1 यूनिट का मान 40,000 तो 12 का मान कितना आएगा भाई 12 गुणा में 40,000 आ जाएगा भाई। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 48 और 4 0 आ जाएंगे भाई, तो 4,80,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट हो भाई यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक वर्ग है जिसका परिमाप 124 मीटर दिया है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा।
अगर वर्ग का पैरामीटर दिया आपको 124 दिया है तो पैरामीटर हमारा क्या होता है 4a होता है, और इसका मान दिया 124 दिया है तो यहाँ से अगर वर्ग की भुजा निकालो कितनी आ जाएगी भाई 31 आ जाएगी। अगर वर्ग की भुजा 31 आए और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है जी a स्क्वायर, तो यहाँ पे 31 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 961 आ जाएगा। तो जो वर्ग का एरिया है ना भाई कितना आ जाएगा भाई 961 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 961 भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया, एक त्रिभुज XYZ है भाई, एक त्रिभुज XYZ में P त्रिभुज XYZ का अंत्य केंद्र है भाई, ठीक है भाई, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल XYZ इफ एन एंगल XYZ 50 डिग्री है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल XPZ का मान बताना क्या होगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं भाई, एक ट्रायंगल है भाई, आपकी कौन सी ट्रायंगल है भाई XYZ, ये आपकी X है, ये Y है और ये Z है, ठीक है। P त्रिभुज है भाई XYZ का अंत्य केंद्र है भाई, ये P हमने पॉइंट लिए, ये इसका क्या भाई अंत्य केंद्र है भाई, इन सेंटर है। फिर कहता क्या भाई देखो, यदि कोण XYZ 50 डिग्री है, अगर कोण XYZ है ना भाई, ये कोण दिया 50 डिग्री, अगर ये कोण 50 डिग्री दिया, हमें निकालना है XPZ का मान क्या होगा। कौन सा निकालना भाई XPZ, इस एंगल का मान हमें चाहिए भाई XPZ का मान क्या होगा। अगर हमें एंगल XPZ का मान निकालना भाई, एंगल XPZ का मान किसके बराबर होता भाई, ये बराबर होता भाई 90 प्लस में एंगल Y/2, किसके बराबर होता भाई 90 प्लस एंगल Y/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस में, और Y कितना भाई 50 है, तो 50 का आधा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 115 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 115 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया भाई k + 1/k 2 के बराबर दिया है और k लेस देन 0 है भाई, k लेस देन 0 है, हमें बताना k की पावर 10 प्लस k की पावर 11 का मान क्या होगा। अब क्वेश्चन में दिया भाई k + 1/k, k + 1/k है, अगर दो दूसरी साइड ले जाओ माइनस का हो जाएगा। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए k + 1/k -2 के बराबर है, तो वहां पे हम k का मान कितना पुट कर लो भाई, k का मान माइनस पुट कर लो, और कंडीशन दी k का मान है लेस देन होना चाहिए 0, तो 0 से छोटा भी भाई। अब पूछा क्या, वो देखो पूछा है k की पावर 10 प्लस में 1/k की पावर 11 का मान क्या हुआ। अब k की पावर 10 करेंगे, अब k का मान -1 है, -1 की पावर अगर सम आएगा तो 1 ही आएगा भाई, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। और प्लस में अब 1/k की पावर 11 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 की पावर 11 माइनस हो जाएगी, कितनी आ जाएगी माइनस आ जाएगी, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 45 डिग्री और साइन 45 का मान क्या होगा। अब हमें कोस 45 का मान तो पता भाई क्या होता है भाई 1/√2 होता है, क्या होता है भाई 1/√2। अब साइन 45 यहाँ पे दो चीज लिखवाता हूँ, एक साइन 45 लिखवाता हूँ भाई, एक तो साइन 15 डिग्री लिख लो भाई वैल्यू, और एक कोस 15 डिग्री वैल्यू क्या होती है भाई। साइन 15 क्या होती है भाई √3 - 1 में 2√2 होता है भाई, और कोस 15 की वैल्यू क्या होती है भाई, ये होता है √3 प्लस में 1 में 2√2। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, विदाउट फॉर्मूला ऐसी डायरेक्ट याद रखनी, वो बताऊंगा कैसे आएंगी भाई ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की भाई कोस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, और गुणा में साइन 15 का मान क्या हो जाएगा भाई, साइन 15 का मान कितना दिया भाई √3 - 1, ये हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आएगा भाई 2√2 हो जाएगा। तो इनको सोल्व करें कितना आएगा भाई, ऊपर आ जाएगा भाई √3 - 1 आएगा, नीचे आएगा √2 की गुणा √2 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो हमारा जवाब कितना आएगा भाई √3 - 1 डिवाइड में 4 भाई। तो हमें ये डायरेक्ट वैल्यू भी याद रखनी भाई, साइन 15 डिग्री और कोस 15 डिग्री की, ठीक है भाई। चलो भाई आया कैसे वो देखो भाई, अगर मैं साइन 15 भाई कितने डिग्री है साइन 15 डिग्री, साइन 15 क्या लिखता हूँ भाई, मैं लिखता हूँ साइन 45 - 30, साइन क्या लिखते हैं 45 - 30, और साइन 45 - 30 का मतलब भाई कि साइन a - b, और साइन a - b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। फॉर्मूला क्या होता है भाई साइन a - b का, साइन a का मान 45 डिग्री है, साइन a कोस b माइनस में कोस a और साइन बी, साइन बी। तो यहाँ पे सोल्व करूँ तो हमारे पास किसका मान आएगा, साइन 15 का मान आएगा। साइन 45 होता है 1/√2, और कोस 30 क्या होता है भाई √3/2 होता है जी, माइनस में कोस 45 क्या होता है भाई 1/√2 होता है, और साइन 30 1/2 होता है भाई। तो यहाँ पे ऊपर सोल्व करें तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में क्या आएगा 2√2 आएगा, और माइनस में 1/2√2 आएगा। अगर बेस सेम है भाई तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे भाई, ऊपर कितना आएगा भाई √3 - k आ जाएगा, √3 - k आ जाएगा। तो कोस 15 का मान कितना आ जाएगा भाई, हमें डायरेक्ट वैल्यू साइन 15 का मान कितना आ जाएगा भाई
साइन 15 का मान हमें डायरेक्ट याद रखना क्या होता है भाई, ये होता है √3-1/2 और इसी प्रकार हम क्या करें, cos 15 का मान निकाल लेंगे। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भाई x + 1/x 2 के बराबर है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या हुआ। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि 2 के बराबर दिया हो, x + 1/x 2 के बराबर है और हमें क्या निकालना है, x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो अगर हमें क्यूब वाला निकालना, क्या करते हैं भाई, इसका 3 गुणा करके, इसका 3 गुणा करके और इसका 3 गुणा घटा दो भाई, यही तो करते हैं ना भाई। इसका 3 गुणा 8 आ जाए, 8 में 6 जाए, कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखो, 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीकरण वृत्त हैं भाई, सकेंद्रित वृत्त हैं भाई, ठीक है ना, बनाए जाते हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बतानी क्या होगी जो छोटे वृत्त की क्या भाई, स्पर्श रेखा है। हमने 2 वृत्त बना लिए भाई। सकेंद्री वृत्त का मतलब क्या भाई, जिन दोनों का केंद्र एक हो भाई, एक वृत्त ये ले लिया भाई हमने और एक वृत्त ये ले लिया भाई। ठीक है भाई, 2 वृत्त ले लिए, दोनों का केंद्र कौन सा भाई, केंद्र हमने ये ले लिया। अब क्वेश्चन में कहता भाई 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त ले लिए भाई। फिर कहता जो बड़े वृत्त की जीवा है ना भाई, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहां से अगर मैं एक जीवा लूं भाई, बड़े वृत्त की हमने ये जीवा ले ली, अगर ये बड़े वृत्त की जीवा है तो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बताना भाई, छोटे वृत्त की जो स्पर्श रेखा है ना भाई, उसकी लंबाई बतानी क्या होगी। इस स्पर्श रेखा की अगर मैं ये पॉइंट देता हूं, अगर ये ए बी पॉइंट है तो हमें ए बी की लंबाई बतानी क्या होगी। हमें पता भाई ये रेडियस है, अगर मैं इसको मिला दूंगा तो इस वृत्त की रेडियस हो जाएगी। और छोटे वृत्त की रेडियस कितनी भाई, 16 सेंटीमीटर। कितनी भाई, 16 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको यहाँ तक मिला दूं भाई, ये बड़े वृत्त की रेडियस है भाई। अगर इसको ओ पॉइंट दे देता हूं भाई, मैं ओ पॉइंट नाम दे देता हूं भाई, तो ये वाला है ना भाई, ये वाली रेडियस बड़े वृत्त की, और बड़े वृत्त कितनी है भाई, 20 सेंटीमीटर है, ये वाली 20 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर ये है ना भाई, इस त्रिभुज जो ये रेखा आपकी जीवा है उसको 2 बराबर भागों में बांटेगी तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अगर ये 90 डिग्री एंगल है ना भाई, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है ना भाई, तो यहाँ पे या तो आप ट्रिपलेट चेक करो। कैसे चेक करें भाई ट्रिपलेट, अगर ट्रिपलेट चेक नहीं करना हमें, बेस निकालना। बेस कैसे निकालते हैं भाई, कर्ण के स्क्वायर में, कर्ण का स्क्वायर करके और उसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर घटा दो, आपके पास बेस का स्क्वायर आ जाएगा। या यहाँ पे रेशो में काटो भाई, कैसे काटिए, 16 है भाई, अगर मैं 4 से काटूँ, 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। अगर ये रेशो में 4 हो, ये 5 होती, रेशो में 3 होती है, लेकिन ये तो जी 4 चौके 16 है, 5 चौके 20 है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगी और ये कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यहाँ तक 12 आ जाएगी। अगर ये 12 है तो पूरी यहाँ तक कितनी आ जाएगी, 12 ये आ जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी। तो ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी भाई, ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या आ जाएगी भाई, 24 आ जाएगी। क्लियर भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया भाई, 2 वृत्त हैं, उनकी परिधि 308 सेंटीमीटर और 440 सेंटीमीटर दी है, तो उनकी त्रिज्याओं के मध्य का अंतर बताना क्या होगा। क्या बताना भाई, जो रेडियस है उनके बीच का डिफरेंस बताना क्या होगा। तो हमें पता है एक वृत्त ले लिया भाई हमने, बड़ा वृत्त है, उसकी रेडियस हमने R1 ले ली भाई, और जो छोटा वृत्त है ना भाई, उसकी रेडियस क्या ले ली भाई, R2 ले ली। या आप क्या करो भाई, एक की R ले लो भाई, छोटा R ले लो, और एक की बड़ा R ले लो। इसके हमने क्या लिया भाई, छोटा R ले ली, और उनकी परिधियों का अंतर, परिधि विधि उनका अंतर बताना भाई। अगर अंतर बताऊं यहाँ से, अगर R 2 पाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा R माइनस के R। और यहाँ पे परिधि का अंतर लिया हमने, तो यहाँ पे परिधि का अंतर यहाँ से डायरेक्ट लूँ भाई मैं, तो 440 में से अगर 308 घटाऊँ मैं, 308 घटाऊँ, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 132 बचेगा। तो 132 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर, 132 के बराबर। अगर हमें इन दोनों की रेडियस का डिफरेंस चाहिए तो ये हो जाए 132 डिवाइड में 2 गुणा में, अब दूसरी साइड भाग में आ जाएगा, पाई का मान 22/7 लेंगे, 22 और गुणा में ऊपर चला जाएगा, 7 चला जाएगा भाई, क्योंकि पाई नीचे आएगी, पाई का मान 22/7, 22 7 पलटी ऊपर चला जाएगा, यहाँ से काटू 22 का 132 आ जाएगा, और 2 3 6 आ जाएगा। तो जो रेडियस आई है ना भाई, उनके अंतर कितना आ जाएगा भाई, 21 का अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 का अंतर आ जाएगा। तो उनके हमें यही बताना था, उनकी त्रिज्याओं के मध्य का अंतर बताना था, क्या होगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, 3 × a-1/a प्लस में a-1/a की क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर यहाँ पे देखे भाई 3 इंटू ब्रैकेट है भाई आपके पास a-1/a, और यहाँ पे दिया भाई, क्या दिया भाई, इसका होल स्क्वायर दिया, क्यूब दिया भाई। a-b की अगर पावर 3 का फॉर्मूला लगाऊं मैं, a की पावर 3, अगर a-b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस के 3ab,
और a माइनस बी होता भाई, तो ये फॉर्मूला इसमें लगा दो भाई, ये हो जाएगा a की पावर 3 माइनस में b की a की पावर 3 हो जाएगा भाई ये, और माइनस b की पावर 3 हो जाएगा, माइनस के 3 है b, माइनस के 3। अब a का मान हमारे पास a है जी, और b का माइनस 1a है, और फिर a माइनस के b, ये हो जाएगा a माइनस के 1/a हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखूँ ना भाई मैं, तो यहाँ पे अगर अगले स्टेप में चेक करूँ भाई, ये हो जाएगा 3 इंटू में a माइनस के 1/a हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा a की पावर 3 माइनस 1/a की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा माइनस a से a कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 इंटू में a माइनस के 1/a बचेगा। यहाँ पे देखे देखो, ये वैल्यू प्लस में ये माइनस में दोनों कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, a की पावर 3 और 1/a की पावर 3 बचेगा। किस ऑप्शन में भाई, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, 1 से 430 तक कितनी संख्या ऐसी हैं जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य हैं। 7 से विभाज्य होनी चाहिए और 11 से विभाज्य, ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित और 11 से विभाजित, इसका दोनों का एलसीएम ले लो जी, 77 आ जाएगा। जो संख्या 77 है ना भाई, अगर संख्या 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, वो 77 से विभाजित होगी, तो आप 77 से चेक कर लो भाई। अब हमें बताना जी 1 और 430 के बीच, 1 और 430 के बीच बताना भाई। अब 1 के बाद देखो कितनी संख्या है, और 430 से पहले भाई, तो 430 है ना भाई, अगर मैं इसको 77 से भाग दूं भाई, अगर 6 से भाग करूँ, ये हो जाएगा 6 7 42 आएगा, 6 7 42 और 4 40 आ जाएगा, 462 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको भाग दूँ ना भाई, किस पे चला जाएगा भाई, ये लगभग 5 पे चला जाएगा। तो 430 से पहले ना भाई 77 के 5 मल्टीपल हैं भाई, कितने मल्टीपल है, 5 मल्टीपल हैं, और वही संख्या आपकी किससे विभाजित होगी भाई, 77 से विभाजित होगी। तो 430 से पहले 5 संख्या ऐसी हैं भाई जो किससे विभाजित होंगी, 77 से विभाजित होंगी। क्लियर है भाई, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, एक वृत्त ABC भाई में अंतर्निहित है भाई, एक वृत्त त्रिभुज ABC में अंतर्निहित है, त्रिभुज की भुजाएं है ना भाई, वो AB 16 सेंटीमीटर दी, BC 20 सेंटीमीटर दी है, और AC दी 24 सेंटीमीटर, तथा भुजा AB BC और AC वृत्त के DEF पर स्पर्श करती हैं। AD का मान बताना क्या हुआ, एक त्रिभुज आपके पास ABC और उसके अंदर एक वृत्त बना गया है। देखो भाई यहाँ पे एक त्रिभुज लेता हूं भाई मैं, एक त्रिभुज है भाई आपकी, और इस त्रिभुज के अंदर क्या बनाया गया भाई, इसके अंदर एक सर्कल बना है भाई, एक सर्कल बना देते भाई, ये सर्कल बन गया भाई आपका। ये आपका सर्कल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो, एक वृत्त है ABC भाई, एक त्रिभुज ABC भाई आपकी, ये त्रिभुज हो जाएगी, ये A आ जाएगा भाई, ये A पॉइंट है आपका, ये B है और ये C है। ठीक है भाई, फिर कहता है इसके अंदर एक वृत्त है भाई, अंतर्निहित है, इसके अंदर वृत्त बना दिया। त्रिभुज की भुजाएं है ना, AB 16 सेंटीमीटर दी है, जो AB है ना वो 16 सेंटीमीटर दी है, BC है वो 20 सेंटीमीटर दी है, और AC का माप कितना दिया भाई, 24 सेंटीमीटर दिया है। फिर कहता भाई AB BC और AC वृत्त को DEF पर स्पर्श करते हैं। जो AB भुजा है ना, वहां पे जो D पॉइंट पे स्पर्श करेगी, यहाँ पे किस पॉइंट पे स्पर्श करती है भाई, ये D पॉइंट पे स्पर्श करती है, यहाँ पे E पॉइंट पे स्पर्श करती है, और यहाँ पे किस पॉइंट पे भाई, ये यहाँ पे मिला हुआ भाई, यहाँ पे F पॉइंट पे स्पर्श करती है। क्वेश्चन में कहा भाई AD का मान बताना क्या होगा, हमें बताना किसका मान भाई, AD का मान बताना क्या होगा, इसका मान बताना क्या होगा। एक बात याद रखना क्या भाई, अगर एक वृत्त है भाई, अगर एक वृत्त है, अगर उसके बाद 2 स्पर्श रेखा खींच ली जाती है ना भाई, तो जो दोनों स्पर्श रेखा है ना भाई, उनकी लंबाई बराबर होगी। अगर एक सर्कल है भाई, अगर इसकी स्पर्श रेखा लंबाई A तो नीचे वाली भी A होगी। अगर एक वृत्त है ना भाई, वृत्त के बाहर अगर 2 टेंजेंट खींची जाती है ना भाई, तो दोनों टेंजेंट की लंबाई इक्वल होगी भाई। अगर दोनों टेंजेंट की लंबाई अगर इक्वल है ना भाई, तो यही रूल इसके अंदर अप्लाई करेंगे भाई। कैसे करेंगे वो देखो भाई, अगर ये वृत्त है भाई, इसके बाहर ये स्पर्श रेखा खींची, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर होंगी। अगर मान लिया भाई ये भुजा X है, अगर ये वाली दोनों बराबर होंगी भाई, क्यों बराबर होंगे अभी बता, अगर वृत्त उससे बाहर अगर 2 टेंजेंट खींची जाएंगी, दोनों की लंबाई बराबर होगी, तो क्यों बराबर होंगी वो और देख लो भाई। ठीक है ना, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये मैंने X मान ली, अगर ये X है तो ये भी X हो जाएगी, ये वाली X है तो ये दोनों बराबर होंगी। अगर ये पूरी 20 फिर ये X है तो ये कितनी आ जाएगी भाई, ये 20 माइनस X हो जाएगी। अब ये वाली और ये वाली बराबर होगी तो ये कितनी आ जाएगी, ये 20 माइनस X हो जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो, अगर ये x है, ये पूरी 16 है, तो ये कितनी आ जाएगी भाई, ये 16 माइनस के x आ जाएगी। अगर ये 16 माइनस x है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 16 माइनस x हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखो भाई, कंप्लीट वाली ये दी है, ये क्वेश्चन में दिया भाई कि ये 24 दी है, पूरी AC किसके बराबर, 24 के बराबर, और हमारे पास है भाई 16 माइनस x है,
और प्लस में अगर 20 माइनस 1 दोनों को जोड़ दूं, ये किसके बराबर आएगा भाई? 24 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? देखो यहाँ पे हो जाएगा भाई x और x 2x हो जाएगा, उस साइड चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, 24 इस साइड घट जाएगा, तो 16 20 और 10 30 और 36 आ जाएगा, 36 में 24 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 12 बचेगा। अब 12 2x के बराबर है तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 6 आ जाएगा। x का मान कितना आया? 6 आया। अगर x का मान 6 आ जाएगा ना भाई, ये भुजा 6 आ जाएगा, ये भुजा 6। पूछा क्या भाई? AD का माप पूछा है। अब x का मान 6 है तो यहाँ पे 6 घटा दूं तो AD का मान कितना आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। यही हमें बताना है, AD का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। त्रिभुज ABC है ना भाई, वो सर्वांग सम दी भाई, समरूप दी किसके भाई? DEF के भाई। समरूप दी है या सिमिलर दी है भाई? ठीक है। अब सिमिलर त्रिभुज होती है ना, उन भुजाओं का अनुपात है भाई, रेशियो बराबर होता है। अब क्वेश्चन में कहता है कि 2AB है ना भाई, DE है के बराबर है कि 2AB त्रिभुज दी है भाई आपको, कौन सी त्रिभुज दी? ABC है ना, वो सिमिलर दी किसके सिमिलर दी भाई? त्रिभुज DEF के। अगर इनके सिमिलर है ना भाई, तो जो इन भुजाओं का रेशो AB है ना भाई, DE है ना, इनके भुजाओं का रेशो बराबर होगा। फिर कहता भाई क्वेश्चन में 2AB है भाई, 2AB किसके बराबर दी भाई? ये DE के बराबर दी है। अगर यहाँ पे रेशो निकालू ना भाई मैं, AB और रेशो DE निकालू ना, कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर जो यहाँ पे रेशो है ना, इस त्रिभुज का 1 है ना, इनकी भुजाओं का रेशो कितना हो जाएगा? अगर इनकी भुजाओं का रेशो 1 है तो इनकी भुजाओं का रेशो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा भाई। क्वेश्चन में क्या कहा भाई? देखो क्वेश्चन में कहता जी BC ना, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दी है। अगर BC ना भाई, इसकी संगत भुजा BC है, हमें इसकी संगत भुजा BC संगत कौन सी हो जाएगी? EF हो जाएगी। और EF की लंबाई पूछी क्या होगी? अब BC है ना भाई, BC वाला ये है, यहाँ पे एक रेशो है। क्वेश्चन में कहा जिसका मान 8 है, अगर 1 यूनिट का मान 8 है तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई? 16 आ जाएगा। कितना आएगा? 16 आ जाएगा। तो EF की लंबाई कितनी आ जाएगी भाई? 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। यदि 1 + sin थीटा और बराबर दिया m cos थीटा के बराबर दिया है, पूछा है भाई sin थीटा का मान क्या होगा? किसका मान पूछा भाई? sin थीटा का मान। अब देखो ये वाला तो साइन की फॉर्म में, लेकिन ये वाला साइन की फॉर्म में नहीं है, और sin थीटा का मान पूछा है, तो इसको साइन की फॉर्म में कैसे बनाओ भाई? देखो अब यहाँ से अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, हमारे पास क्या भाई? 1 + के sin थीटा, और इस साइड है भाई m cos थीटा। क्या भाई? m cos थीटा। अब वैल्यू पुट से करें ना भाई, तो वैल्यू पुट से यहाँ पे करें तो भाई वैल्यू पुट से ही बता दूंगा भाई मैं, पहले भी सिंपल सा करते। देखो भाई अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं भाई, मैं अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, ये हो जाएगा 1 + के साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा A² प्लस में B² प्लस के 2AB हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 sin थीटा आ जाएगा। और बराबर दिया है यहाँ पे m² हो जाएगा, और कोस स्क्वायर को भी चेंज कर लो भाई, किसी में चेंज कर लो, साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 - sin स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा है ना भाई, वो 1 के बराबर होता है। अगर कोस स्क्वायर थीटा है ना भाई, किसके बराबर हो जाएगा? 1 - के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, उसको लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा भाई m² हो जाएगा, और इंटू में लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? 1 - के साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। कितना लिख दिया? 1 - के साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सोल्व करो भाई, ये हो जाएगा 1 + के साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, अगर इसे गुणा करो ये हो जाएगा m² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m² sin स्क्वायर थीटा, तो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा भाई, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई m² और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई? अब यहाँ से इसको सोल्व करूँ मैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये m² थीटा है, अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ मैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई? यहाँ पे बचेगा भाई, या आपको इसके आगे लिख दो भाई, कितना लिख दिया? यहाँ पे बचेगा जी m + के m² बचेगा, प्लस में यहाँ पे जी 2 sin थीटा, और कितना बचेगा यहाँ पे 1 - के प्लस में 1 - के m² बचेगा, और किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यहाँ से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर होती है भाई? ये होता है भाई ax² प्लस के bx प्लस के c = 0 भाई। ठीक है? अब देखो ऐसे वेक्टर ढूंढने हैं जिनकी गुणा आनी चाहिए 1 + के m² और 1 - के m² आनी चाहिए, और जोड़ आना चाहिए जिसका 2 sin थीटा। तो ऐसे फैक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल है भाई, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई? एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर फैक्टर निकालना क्या होता है भाई? b - के b प्लस माइनस रूट b² - के 4ac अपॉन के 2a भाई,
ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर हमें फैक्टर ढूंढने हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पे b का मान देखो, ये वाला कोफिशिएंट है भाई b का हो जाएगा, ये कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट a का हो जाएगा और यहाँ पे b का कोफिशिएंट हो जाएगा ये वाला c का हो जाएगा। तो a का b का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर भाई, अब b वाला 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और माइनस में 4ac, तो 4 इंटू में ac का मान कितना भाई, a का मान हमारे पास जी 1 प्लस एम स्क्वायर और ये 1 माइनस के एम स्क्वायर, तो 1 प्लस एम और 1 माइनस एम फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर, और ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया है तो किसके बराबर आएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा और बी स्क्वायर एम स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा एम की पावर 4 आ जाएगा और नीचे 2a है भाई, 2 गुणा में a का मान कितना भाई, a का मान 1 प्लस के एम स्क्वायर आ जाएगा, कितना आएगा भाई 1 प्लस के एम स्क्वायर आएगा। अब इसको सोल्व कर लो भाई, इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखो भाई, इसको सोल्व करेंगे भाई, देखो यहाँ पे दिया क्वेश्चन में क्या दिया भाई, अब यहाँ से देखो माइनस के 2 प्लस माइनस रूट, अब अंदर देखो भाई अगर यहाँ पे हमारे पास 4 है माइनस में 4 एक से साथ गुणा करूंगा ये हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा भाई यहाँ से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा एम की पावर 4 आ जाएगा और नीचे कितना भाई, नीचे भाई 2 प्लस में 1 प्लस में एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब अगला स्टेप लिखें भाई यहाँ पे, अब की बार स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा भाई, देखो भाई यहाँ पे क्या करना, अब हमें यहाँ से देखो 4 से 4 आपका कट जाएगा भाई, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अंदर कितना बचा भाई, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया क्या भाई, यहाँ पे 4 आएगा भाई, क्योंकि जब इस 4 की मल्टीप्लाई हुई 4 एक कम 4 आएगा माइनस के 4 एम की पावर 4 आएगा, तो यहाँ पे गुणा में आपके पास 4 भी आएगा, कितना आएगा भाई 4 भी आएगा। अब यहाँ से 4 से 4 कट जाए, अंदर कितना बचा 4 एम की पावर 4 बचा, अगर रूट से बाहर निकालूंगा ना तो 4 का रूट यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2 प्लस माइनस रूट है। अब यहाँ से देखो 4 को बाहर निकालूंगा रूट से तो 2 आ जाएगा और m की पावर 4 को निकालूंगा तो m की पावर 2 आ जाएगा भाई, और नीचे कितना आएगा भाई, नीचे आएगा 2 इंटू में 1 प्लस के एम स्क्वायर आएगा। एक बार प्लस लेके चेक कर लो, एक बार माइनस लेके चेक करो भाई, तो यहाँ से अगर मैं प्लस लेके चेक करूँ ना भाई, तो ये अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ भाई, कितना कॉमन ले लूँ भाई, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूँ भाई, अगर 2 कॉमन ले ले तो अंदर कितना बच जाएगा भाई, ये अगर मैं इसको लिख दूँ एम स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस के एम स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 से 2 काट दूँ भाई तो आंसर कितना आएगा एम स्क्वायर माइनस के 1 प्लस एम स्क्वायर, किस ऑप्शन में भाई एम स्क्वायर माइनस के 1 और 1 प्लस एम स्क्वायर लिखो या एम स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है ना आपका, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई, हमने कुछ नहीं किया भाई, साइन की फॉर्म में बनाना था वो हमने साइन के फॉर्म में बना लिया, दोनों साइड होल स्क्वायर किया, इसको खोला भाई, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन इसके डायरेक्ट फैक्टर तो ढूंढ नहीं सकते भाई, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाया भाई माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a भाई। ठीक है, यहाँ पे m की जगह कोफिशिएंट लेके भी कर सकते हो भाई, अगर एक कोफिशिएंट लेंगे ना भाई तो नीचे वाला यहाँ पर अगर 1 लिया तो 0 बन जाएगा भाई, तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 लेके कर लो भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो जाए, 4 में 1 3 जाएगा 1 बचेगा, तो 2 का कोफिशिएंट लेंगे ना यहाँ पे कोफिशिएंट लेके बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, क्वेश्चन ये दिया भाई आपको एक बार ग्राफ दिया गया भाई, इसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो भाई, क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये पूछा भाई 2017-18 के दौरान आयात वर्ष 2016-17 के दौरान आयात का कितना गुणा भाई, कि 2016-17 के दौरान आयात है ना भाई, आयात वाला नीले वाला भाई इंपोर्ट है, 2016-17 भाई, 2016-17 में 1200 है, 2016-17 है ना भाई, उसके दौरान आयात का कितना गुणा है 2017-18 वाला, ये जी x गुणा है किसका भाई 2017-18 वाला कौन सा है भाई 1600 का, इतने गुणा भाई x गुणा, और x का मान चाहिए या हमें बताना कितने गुणा है, तो यहाँ से काटू 2 0 2 0 कट जाएगा, यहाँ से x का मान चाहिए ना तो ये हो जाएगा 16/12 आ जाएगा, 4 तो ये 12 और 4 से काट दे भाई, 4 चौके 16 जी, 4 तो ये 12 और 4/3 कितना होता भाई 1.33 होता भाई, तो x का मान 1.33 आ तो कितने गुणा हो जाएगा भाई 1.33 गुणा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या था भाई स्टडी फॉलोइंग टेबल एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट भाई, 4 स्टेटमेंट दी हैं, बताना इनमें से कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट देखो भाई, वेट इंक्रीज, अगर वजन बढ़ेगा उसके साथ साथ हाइट भी बढ़ती भाई, चेक करो भाई इसके अंदर, अगर यहाँ पे हाइट बढ़ी है और इसके साथ भी सभी का वजन बढ़ा है तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही भाई।
अगर वजन बढ़ा उसके साथ हमने क्या बढ़ा भाई, हाइट बढ़ी है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यही पूछा था कौन सी सही भाई। आगे वाली चेक करें, वो देख लो भाई, वेट इंक्रीज होगा और डिक्रीज हाइट होगी। अगर वेट बढ़ेगा क्या हाइट डिक्रीज हो रही, नहीं भाई हाइट तो इंक्रीज हो रही भाई, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वेट डिक्रीज होगा तो हाइट इंक्रीज, हाइट क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हाइट। अगर वेट डिक्रीज होगा भाई, अगर वेट डिक्रीज होगा हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, नहीं होगी भाई, ये भी गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। आगे कहता है हाइट एंड वेट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर भाई, ये गलत बात है भाई, ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि दोनों रिलेट करते हैं भाई, ठीक है ना। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही भाई, अगर हाइट बढ़ेगी ना भाई, अगर हाइट बढ़ेगी तो इसके साथ क्या बढ़ेगा भाई, वेट भी बढ़ेगा, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये हिंदी में भाई आपका कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वजन बढ़ेगा भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पे ऊंचाई, यहाँ पे वजन बढ़ रहा है भाई और यहाँ पे ऊंचाई बढ़ रही है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन दिया भाई आपको एक ग्राफ दिया गया है और वृत्त 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेची गई कारों को दर्शाता है। ये परसेंटेज, ए की परसेंटेज वैल्यू दी, बी सी डी सभी की दी भाई, टोटल 100% है। फिर क्या कहता क्वेश्चन देखो, 8 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या दी भाई आपके पास, प्रतिशत में दर्शा गया और टोटल संख्या कितनी है भाई, 10,000 है। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, क्वेश्चन ये पूछा भाई, क्या पूछा, ए के द्वारा बेची गई कारों की संख्या, ए के द्वारा बेची गई कारों की संख्या है, ई के द्वारा, पहली स्टेटमेंट देखो, दो स्टेटमेंट दी भाई, दो कथन दिए, कौन सा सही ये बताना भाई। पहली स्टेटमेंट देखें, कंपनी BFH के द्वारा बेची गई कारों की संख्या का औसत 100 है, चेक करना है 100 सही है या नहीं है। अब BFH कौन सा भाई, बी वाला यहाँ पे कितना भाई, बी वाला जी 8 है, बी वाला 8% है, एफ वाला 12% है और एच वाला कितना भाई 10% है, टोटल हो जाएगा 30%। तो एवरेज कितना आएगा भाई, 30/3 आ जाएगा, एवरेज 10% आ जाएगा, कितना आएगा 10% आएगा। और क्वेश्चन में टोटल कार कितनी थी भाई, टोटल थी 10,000, तो 10,000 का अगर 10% निकालो मैं कितना आ जाएगा भाई, 10,000 है, उसका अगर 10% निकालो तो कितना आ जाएगा भाई, 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अगर कारों की संख्या 1000 है तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ तो कहते हैं इनका औसत 100 है, हमारा यहाँ 1000 है, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट है ना भाई वो गलत है। यही बताना स्टेटमेंट कौन सही है, पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट चेक करो भाई, ए के द्वारा बेची गई कारों की संख्या भाई, ई के द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अनुपात 4:5 है, चेक करो भाई क्या 4:5 है। ए के द्वारा बेची है ना भाई, ए वाला रेशो कितना भाई 20 है, ए और बी का रेशो चेक करना, ए और ई का रेशो चेक करना भाई। अब यहां से देखो ए वाला तो 20% है जी, और कौन सा चेक करना, ई वाला चेक करो भाई, ई वाला कितना भाई, ई वाला 16% है। अगर कारों की संख्या बांटे ना भाई परसेंटेज में तो भी रेशो आपका वही रहेगा। रेशो चेक करो भाई, 5 चौक 4 से काटो 4 पंजे 20 आएगा और 4 चौके 16 आएगा। रेशा कितना आना चाहिए भाई 5-4 आना चाहिए, लेकिन रेशो 4-5 दिया है, ये स्टेटमेंट भी गलत है भाई। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो दोनों वाला कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। न तो एक स्टेटमेंट सही है और ना दूसरी, दोनों गलत है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न 2 वर्ष कंपनियों को दर्शाता भाई। ये J1 कंपनी भाई और ये J2 है। J1 में क्या कहता है वो देखो, J1 में ये कहता भाई सभी 5 वर्षों की एल का कुल व्यय क्या है। सभी 5 वर्षों में कंपनी जो एल है ना, इसका कुल व्यय बताना है, तो कुल व्यय बताना, जोड़ दो भाई, ये हो जाएगा भाई 400 और 500 और 800 हो जाएगा और 900 हो जाएगा भाई, 9 और 2 1100 और 50 ये 1150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 1150 हो जाएगा। फिर कहता भाई J2 में क्या कहता भाई, सभी 5 कंपनी एम का कुल व्यय क्या हो जाएगा। अब एम वाला जोड़ दो भाई, ये हो जाएगा भाई 500 और 300 800 हो जाएगा, और 800 और 2 कितना है 1000 आ जाएगा, 1000 और 100 ये हो जाएगा 1100 हो जाएगा, 1200 13 1350 आ जाएगा, 1350 आ जाएगा। पूछा क्या भाई J1 और J2 का रेशियो बताना, क्या हुआ पहले वाली स्टेटमेंट आपकी J1 है और दूसरी कौन सी J2, इन दोनों का रेशियो बताना भाई। रेशियो बताना तो जो कटे उसको काटो भाई, 5 6 काटो भाई, मैं 5 0 से 0 काट दिया भाई, 5 6 काटो भाई, 5 दूनी 10 आएगा, 5 3 15 आ जाएगा और 5 दूनी 10 आएगा, 5 7 35 आएगा। तो रेशियो कितना आएगा भाई, रेशियो 23:27 आ जाएगा, कितना आएगा भाई 23:27 आ जाएगा। तो साथियों आज हमने स्विफ्ट का सोल्यूशन कर लिया भाई।